ओम चतुर्वेदोभ्यो नमः। चतुर्वेद अरुवेद के ऋषियों तुम्हें प्रणाम। गुरु को आशीर्वाद दें, पाऊँ शुभ परिणाम। बोलिए वेद भगवान की जय। हाँ, आत्मीय सज्जनों, वेद परिचय के अंतर्गत ऋग्वेद का आज 48वां सूक्त और आज के ऋषि है प्रश्नकन्व और कन्व। ये 2-3-4 दिन से यही ऋषि चल रहे हैं और आज देवता है उषा। कल अश्वनी कुमार थे। ये बड़े प्रसिद्ध देवता हैं जिनकी बार बार स्तुति की जा रही है। उनके वंदना में, उनकी स्मृति में, उनकी स्तुति में जो भी कहें आप, ऋचाएँ लिखी जा रही हैं। तो आज ऋषि क्या कहते हैं देखिए। आज के छंद हैं बृहति और पंक्ति। सहबा में नवुषो व्यक्षा दुहितरदेवा साधुमनेन बृहता विभावरी राया देवी दासवती। आकाश की पुत्री उषा को आकाश की पुत्री कहा है। देखिए, तू महान धन और ऐश्वर्य सहित हमारे सामने प्रकट हो। देखिए, हर देवता से ऐश्वर्य मांगा है, धन मांगा है, संपत्ति मांगी है, सुख मांगा है। हम सदा तेरे अनुग्रह को प्राप्त करते रहें। अश्वावतीर गोमतीर विश्व सुविदो भूरि च बंता वस्तवे उदीरा प्रतिमा सुनिता उषसो राधो मघो नाम। अश्वगौ आदि से युक्त अन्न धन को प्रदान करने वाली प्रकाशित उषा, कल्याण करने वाली हे उसे, तू अपनी सत्यवाणी के साथ हमें धन ऐश्वर्य से संपन्न करे। सत्यवाणी, और देखो साथ साथ में जीवन में हमारे सत्य भी होना चाहिए। तो देवताओं को पहले बताया कि देवता सत्य बोलते हैं, तो उनका अनुगमन करने वाले भी सत्य बोले। उवा सोखा उच्छाच्युत नुदेवी जीरा रथानाम ये अच्छा आचरणेशु दग्ने समुद्रवा सर्वस्यव। रथों को बहन कर प्रकट होने वाली देवी पहले भी हमारे पास निवास करती थी। हम देवी उषा के आने की उसी प्रकार प्रतीक्षा करते हैं जैसे रत्न आदि की इच्छा वाले मनुष्य समुद्र की ओर मन लगाए रहते हैं। देखिए क्या उदाहरण दिया है, समुद्र का दे दिया भाई। क्योंकि और इसी लोग जो है और समुद्र के दर्शन भी जाया करते थे। कभी तो जो कुछ देखता है और वही जो है अपनी कविता में उतर आता है। उषो ये तो या मे सूंजते मनोदानाय सूर्य अत्राय तत्कन्वाये शम कनवंतो नाम गृणोति नाम। तेरे आने के समय उसे स्तोता धनादि इच्छा करते हैं। उसी समय मेधावी कन्व वंशज स्तोता मनुष्यों के प्रशंसात्मक वाणी से स्तोत्रों का गान करते हैं। आज्ञायोखेव सुंदरयुषा याति प्रभंजति चरयंती व्रजनम पदवदीयत उत्पादयति पक्षिणः। दुर्बलों को बलशाली पैरों वाले जीवों को कर्म प्रेरित करने वाली, पक्षियों को सक्रिय होने की प्रेरणा देने वाली उषा से पथ पर आवागमन कर सबका पालन करती है। हाँ, देखिए यहाँ पर जिनके पंख लगे हैं और जिनके पैर लगे हैं। देखिए, प्रकृति ने किसी को पैर दिए हैं, किसी को दिए हैं पंख। तो दोनों की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, है कि उषा तू है इन दोनों को प्रेरणा देने वाली है। किया सृजति समनम व्यर्थना पदम न व्यत्योदति भयो न किष्ठे पक्तिवांसा आसते भ्रष्टौ वाजनीवती। सदैव गतिशील अन्न धन जीवन प्रदान करने वाली उषा है। क्या देती है उषा? अन्न धन। तेरे प्रकाशित होने पर पक्षी अपने घोंसलों से गमन कर जाते हैं। देखो, सूर्योदय के पहले से ही पक्षी निकल जाते हैं घोंसले से भैया उषा काल में ही, और चहचहाने लगते हैं। ये सब देखा है ऋषियों ने और उसका सबका वर्णन किया है। उसके अनुकूल तदनुकूल वो भी आचरण करते थे। वे भी हम क्या, हमारे ऋषि वाले सब बार बार ये कहते रहे हम लोगों से कि आप भी उषा काल में जागिए, उषा पान कीजिए। तू धन की इच्छा करने वाले प्राणों को प्रेरणा, मन को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है।
एषा युक्ता परावतः सूर्यस्योदयनादभि शतं रथे विश्वघोषायं हि यत्यभिमानुखान। मनुष्यों के लोगों को सैकड़ों रथों द्वारा आगमन करने वाली सौभाग्यशालिनी देवी उषा, तूने सूर्य के उदय स्थान को दूर तक के देशों से भी जोड़ दिया है। अब जो उषा काल में जो कहा सैकड़ों रथों सूर्य, उसके बाद सूर्य उगता हुआ सूर्य की जो किरणें हैं वही समझ लेना कि सैकड़ों रथ हैं। विश्वमस्यानानां चक्षसे जगज ज्योतिष्कलोति सुनरी अपिद्वेषो मघोनी दुहिता दिव्य उत्सवच्छदपा। हमारे शत्रुओं को दूर करने वाली प्रकाशिका, आकाश पुत्री, ऐश्वर्यशाली मार्गदर्शिका देवी उषा को सारा संसार झुककर नमन करता है। उषा काल में सारे लोग उस समय जो है जाग जाते थे, ऐसा समय था हमारे देश में। उषा भाई भानुना चंद्रेण दुते दुहितुर्देवा आभयंती भूयसमभ्यम सौभगम तम वे यदुच्छन्ति दिविष्टुषु। हमारे दुर्भाग्य को दूर करने वाली आकाश पुत्री उषा, तो अपने प्रसन्नतादायक प्रकाश से चारों ओर प्रकाशित हो। हमारे अभिष्ट क्या है? अभिष्ट भाई देखो ऋषियों ने अभिष्ट क्या बताया है? सोया स्वर्ग सुख उत्तम सौभाग्य के साथ आगमन करे। मरने के बाद आदमी स्वर्ग सुख चाहता है। विश्ववस ही प्राणानम जीवनम त्वयि यतसी सुनरी सानो रथेन बृहता विभावरी श्रुति सूत्रामधेहवम। अपने विशाल रथ द्वारा आकर हमारा आह्वान सुनने वाली, विलक्षण धन से युक्त कांतमयी, भवगामिनी उसे उदित होकर तू संसार के समस्त प्राणियों के जीवन का आधार बनती है। उसे बाज ही वस्वम यशनो मानुखे जने तेना वा सकृतो अध्वराम उपये त्वं किरणयन्ति वन्य। मनुष्यों के निमित्त अन्नादि साधन को वृद्धि करने वाली उसे जो हविदाता यजमान तेरी स्तुति करते हैं, तो उनके श्रेष्ठ कर्म से प्रसन्न होकर उन्हें यज्ञ कर्म को प्रेरित करो। विश्वान देवां आवहा सोमपीतये अंतरिक्षा दुःखस्तवं सारमासु धा गौ मदस्वा दुक्वथ मुखो वाजम सुवीर्यम माम। हमें गोधन अश्व अन्न प्रदान करने वाली। हाँ, बार बार की स्थितियों में हमारे ऋषियों ने गाय, अश्व और अन्न ये जो है ऐश्वर्य के प्रतीक माने गए हैं, इनकी कामना की है। अंतरिक्ष में तू सब देवताओं को सोमपान के लिए लेकर आए। उषा से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप आए तो अकेली ना आए, साथ साथ में देवताओं को भी लेकर आए। तसुसारुष्य हंतो वर्चया प्रतिभद्रा द्रक्षता सानो रयिं विश्वावारम सुपेशम खा दधातु सुरम सुकम्यम। वो उषा हम सबके लिए वंदनीय, कल्याणकारी, धन और सुख प्राप्त कराने वाली दीप्तिमान रश्मियों से प्रकाशित होती है। ये चिद्धि स्वामृष्या पूर्वऋतये जुहुरे वसे मही सा नास्तो माम अभिगणो ही राधमोषा शुक्लेण शोचिका सोषा। कीर्ति और तेजस्वा से संपन्न हमारे स्त्रोतों का श्रवण करने वाली हे देवी उसे प्राचीन ऋषि भी अन्न और सुरक्षा के निमित्त तुझे बुलाते थे। यानी ये जो ऋषि जिसने ऋषा का सृजन किया है अथवा जो उनको प्रेरणा हुई है लिखने की, वो कहते हैं हम तो हमारे पहले के जो पूर्वज थे वो भी है तुम्हारे निमित्त तुमको बुलाया करते थे। उसो यद्यद भानुना ही द्वारा रणभो दिवः रणो अक्षताद्रकम प्रथम अक्षरदीपा देवी गोमती रेखा। अपने प्रकाश से आकाश के दोनों द्वारों को खोलने वाली उसे हिंसकों से तू हमें संरक्षित करे। उत्तम आवास गोधुग्ध अन्नादि से हम संपन्न करें। हाँ, रोटी कपड़ा और मकान की समस्या आदिकालीन समस्या रही है, तो यहाँ भी प्रार्थना की जा रही है उषा से। पहले तो क्या है कि जो हिंसा करते हैं, जो परेशान करते हैं, उनसे रक्षा कर और साथ साथ में उत्तम आवास मिले रहने के लिए और गोधुग्ध अन्नादि से संपन्न हों। सा नो राया बृहते विश्वपेशसा विवक्षा समिलाभिरा संद्युम्मेन विश्वतरोषो महिवा वाजवारजनीवती। हे उसे तू शत्रुओं के संहार करने की शक्ति हमें प्रदान कर
तथा सभी प्रकार के पुष्टिदायक महान धन अन्न और गौ आदि से संपन्न करो। बोलिए वेद भगवान की जय।